गाड़ी को नहीं गाड़ी को संभालने वाले हैं श्री सोना बाबा सेवा समिति। आपका मेला है, आनंद लेते रहिए। आपने मेला और आप ही मुझे बड़ा हाँ जुंडल खड़ी है। संभालनी पड़ती है इनको बहुत रुकना ही नहीं है। जितने भी सोना बाबा सेवा समिति के वॉलंटियर्स हैं उनसे मेरा निवेदन है। नमस्कार, जैसा ये आप देख रहे हैं हम ग्राम पंचायत रुलैनी के अंदर है और यहाँ पर बड़े स्तर पर चुना बाबा का 2 दिवसीय मेला आयोजित किया जा रहा है। कल रात्रि को भव्य सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ जिसमें ग्रामवासियों ने और आसपास के क्षेत्रों में चूरू, सीकर, नागौर के सभी श्रद्धालुओं ने यहाँ पर चुना बाबा के मेले का आयोजन किया। हमारे साथ प्रख्यात मंच संचालक रणजीत सिंह जी मिल है, वो आगे हमें जिस प्रकार की व्यवस्था चुना बाबा के मेले में यहाँ पर की जा रही है और की गई है और आगे क्या इनकी रूपरेखा रहेगी, हमारे साथ रहेंगे रणजीत सिंह मिल। आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है रणजीत। रवि जी, मैं आपका स्वागत, सम्मान और अभिनंदन करता हूँ कि आप इस प्रकार के मेले में और इस प्रकार के सांस्कृतिक प्रोग्राम में और नेछुआ की पूरी जो इलाके की जो हलचल न्यूज़ है उसके बारे में आप गाँव में तत्परता से इस प्रकार का योगदान देते हो, जो बहुत ही बड़ा सराहनीय योगदान रहा है आपका। ये 46वां मेला है चुना बाबा का। चुना बाबा का विशाल मेला, लाखों की संख्या में इसमें यात्री आते हैं, दर्शन करते हैं, दर्शन लाभ लेकर के खरीदारी करते हैं। मेला हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ा शानदार रहा। 18 तारीख को रात्रि में सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया जिसमें बीकानेर की श्रेणी, कोमल रंगीली, निकिता, अनेक तरह की नृत्यांगनाएं आई, नृत्य की प्रस्तुति करी, गाँव वालों का मनोरंजन करके वो रात को 4 बजे चुना बाबा की आरती करके फिर पूर्णाहुति करी गई। सांस्कृतिक प्रोग्राम के बाद में 19 तारीख को जो दिन भर सुबह से लेकर के सायंकाल तक एक खरीदारी का मेला लगता है, जो विशाल मेला है चुना बाबा का। उस मेले में हजारों की संख्या में यात्री आते हैं, जाते हैं, खरीदारी करते हैं, बाबा की पवित्र समाधि पर भोग और प्रसाद चढ़ाते हैं, लेते हैं
और मनोकामना पूरी करते हैं। अपनी मनोकामना मिन्नत मांगते हैं बाबा से। बाबा सदैव उन लोगों की मिन्नत के लिए तैयार रहते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और उनको उज्जवल भविष्य की कामना लेकर के वो लोग अपने घर को जाते हैं। ये मेला आखिरी मेला है भादवा पूर्णिमा के बाद में दूज को, और दूज को 3:15 बजे चूना बाबा ने जिंदे जी जमीन में प्रवेश करके जीवित समाधि ली। चूना बाबा एक वैज्ञानिक भी थे कि दूज सोमवार के दिन सूर्य में से एक टुकड़ा टूट करके वो एक अलग हुआ और एक उपग्रह का रूप लिया। उस उपग्रह का नाम था जमीन, और जमीन जो है दूज सोमवार के दिन सूर्य में से टूट करके अलग हुए टुकड़े का नाम जमीन है, और उसी दिन चूना बाबा ने जीवित समाधि ली। इसलिए चूना बाबा का जीवन सार्थक है, वैज्ञानिक है और बहुत ही अच्छा उनका जीवन और उनका प्रभाव रहा है लोगों में इस क्षेत्र में कि बड़ा लोकप्रिय मेला लगता है। इस मेले में सामाजिक उपयोग की तमाम वस्तुएं रहती है, खाने पीने का पूरा साधन रहता है। मेले में 18 तारीख को 3 परिवारों ने मिलकर के जो शानदार खाने की, रहने की, चाय पानी की जो व्यवस्था करी, उसमें नंदू रुहेला और शिवगुवन डोटासरा और विजयपाल धानिया ने मिलकर के मेलार्थियों के लिए खाने की व्यवस्था करी, चाय पानी की व्यवस्था करी। मैं मेला कमेटी की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और 18 तारीख को सुबह से लेकर के शाम तक पटवारी परिवार की ओर से खाने तमाम मेले में पधारे हुए मेलार्थियों के भोजन की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था जो करी, उसके लिए मैं उनका साधुवाद करता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि वे उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। आपका बहुत बहुत साधुवाद। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रणजीत सिंह मील के द्वारा चूना बाबा से जितने भी संबंधित जानकारी, चमत्कार और इतिहास और उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में चैनल के ऊपर पूरा वीडियो डाला गया है, जिनका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले आपको ये जानकारी देते हैं कि इससे कुछ दिन पहले ही चूना बाबा की प्रतिमा का भव्य रूप से अनावरण किया गया, स्थापित किया गया, जिसमें बड़े धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई संतों के आशीर्वाद से। और अब आप चूना बाबा का प्रतीकात्मक रूप से आप दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सालासर के प्रसिद्ध संत श्री मोहनदास जी महाराज का भी जन्मस्थली है, और यहाँ पर एक विराट रूप से उनका आश्रम बना हुआ है। और इसके साथ में आपको बताना चाहूँगा 50 बीघा में विशाल गौशाला बनी हुई है, जिससे कहते हैं कि गायों को बिस्लरी पानी दिया जाता है, सोने के लिए बिस्तर दिया जाता है। इसके आगे हम मंदिर का पूरा भ्रमण करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। रणजीत सिंह मील का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम मंदिर प्रांगण में चूना बाबा के मंदिर के समक्ष खड़े हैं और लोगों की काफ़ी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये आस्था और श्रद्धा का एक संगम है, जिसे आप देख रहे हैं। अपार भक्ति और श्रद्धा का यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है। ये देखिए, सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है, मेरे साथ आप देख सकते हैं। और ये आपको बताने का प्रयास करूँगा कि अभी इतनी भर ये श्रद्धालुओं का तांता ऐसा ही लगेगा। हम यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं से जानने का प्रयास करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, दोनों तरफ भक्तों की कतारें लगी हुई है और पूर्ण अनुशासन के साथ यहाँ पर चूना बाबा के दर्शन करने के लिए आतुर हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं, इसमें एक तरफ प्रवेश द्वार और एक तरफ निकास द्वार बना हुआ है, जैसे यहाँ पर श्रद्धालु निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात चूना बाबा की यह कही जाती है कि यहाँ की बभूति सब प्रकार की बीमारियों में रामबाण का कार्य करती है। किसी भी प्रकार का दोष, रोग, पीड़ा बभूति से दूर हो जाती है, ऐसी गांव की मान्यता है। सर्पदोष, अन्य प्रकार की बीमारियों से चूना बाबा हमेशा रक्षा करते हैं। जैसा कि हम मंदिर प्रांगण के एकदम निकट ही आ चुके हैं और यहाँ पर श्रद्धा और भक्ति का सैलाब यहाँ पर देखा जाता है। एक तरफ मेरी ओर देख रहे हैं भगवान गणेश, विष्णु और सरस्वती मैया का देखा आप देख सकते हैं। यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और रात्रि तक ऐसे ही तांता लगा रहेगा। प्रशासन, पुलिस व्यवस्था, मंदिर प्रशासन, चूना बाबा सेवा समिति सभी इस सेवा में लगे हुए हैं और जल सेवा, प्रसाद, अन्य प्रकार की सेवा भी मंदिर में समिति के द्वारा की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, चूना बाबा का
अभी हाल ही में स्थापित प्रतिमा स्थापित है। ये देख कितनी ओजस्वी प्रतिमा। चुनाव देश प्रदेश में शेखावाटी में झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर सभी से यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और साल भर लोगों को इसी मेले का इंतज़ार रहता है कि कब चुनाव बाबा का मेला है और हम इस प्रकार के ऐतिहासिक मेले में शामिल होंगे। पीछे गोगा जी महाराज का भी प्रतिमा चित्र लगाया हुआ है। एक तरफ गोगा जी महाराज का, दूसरी ओर रामदेव जी महाराज का भी लगाया हुआ है। सभी आस्था और श्रद्धा का यहाँ पर संगम देखने को मिलता है। चुना बाबा ने जीवित समाधि ली थी और आज उनकी 46वीं पुण्यतिथि पर विशाल मेले का आयोजन किया गया है। जी, ये आप देख सकते हैं चुना बाबा शेषनाग के अवतार के रूप में यहाँ पर विराजित है और दिव्य ओजस्वी तेज चेहरे पर दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं चुना बाबा की मूर्ति के नीचे समाधि बनी हुई है और अभी हाल ही में इनकी मूर्ति की स्थापना की गई है। इससे पहले ग्रामवासियों के द्वारा केवल समाधि की पूजा की जाती थी। अभी हाल ही में मूर्ति की स्थापना की गई है। सभी भक्तों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब भी रुलैनी गांव में पधारें तो यहाँ पर दिव्य संत श्री चुना बाबा के मंदिर में अवश्य पधारें। हमारे साथ मंदिर परिवार के चुना बाबा सेवा समिति से सदस्य जुड़े हुए हैं जो अपने को 2 दिन की रूपरेखा के बारे में जानकर बताएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये चुना बाबा की विभूति रामबाण की तरह काम करती है और हर प्रकार के दोष यहाँ पर दूर हो जाते हैं, सर्प दोष और अन्य प्रकार के दोष हो जाते हैं। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये किस प्रकार से इनको सिद्धि मिली और ये 2 दिन का जो प्रोग्राम है ये किस प्रकार से आयोजित किया गया और लोगों में किस प्रकार की भावना यहाँ पर रहती है। मेरा नाम सीताराम है, गांव रुलैनी है, जाति मेघवाल से हूँ। ये हमारे रुलैनी गांव में 2 दिन का मेला बढ़ता है जिस कारण यहाँ से दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर जो भी कांट घूमड़ा या कोई सरप वगैरह जहरीला कोई भी जानवर कोई भी डस जाता है तो उसका हाथों हाथ पर्चा दे देते हैं बाबा। और आज सोच एकम को शाम को मेला लगता है और दूज को दोग लगती है। हमारे लमसम 2-3 दिन का प्रोग्राम रहता है जो और बहुत लमसम में लाखों के अंदाज में श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर। मेरा कहने का मतलब है चाहे बीमारी किसी हो इलाज एक ही है, चुना बाबा की विभूति। क्यों मैं सही कर रहा हूँ? सही बात है। जो ये आवाज़ जो भी श्रद्धालु सुन रहे हैं वो एक बार चुना बाबा के मंदिर पर अवश्य आए। इसके अलावा मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर रुलैनी के अलावा चुना बाबा का मंदिर कहीं और पर बना हुआ है या नहीं। मुझे ऐसा सूचना मिली है कि अन्य जगह भी चुना बाबा का मंदिर स्थापित किया हुआ है। क्या इसी मंदिर से संबंधित है या कोई मंदिर परिवार से किसी ने प्रारंभ किया है? नहीं, हमारे जीवन समाधि रुलैनी के मायने है, लेकिन उनके जो भी भक्तगण हैं हमारे लमसम 3 किलोमीटर दूर बोदला सी है, उसमें मंदिर बना हुआ है चुना बाबा का। मैंने सुना है छोटी लोसल के अंदर भी एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और वो चुना बाबा के परिवार से ही अपना संबंध बताते हैं। कृपया इस पर प्रकाश डालने का प्रयास कीजिए। आज छोटी लोसल का मायने उनके चुना बाबा के संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी वहाँ पर मंदिर बना रखा है। चुना बाबा के मेले में केवल यहाँ के गाँववासी सहयोग करते हैं या आसपास के जो गांव है, बोदलासी है, सेवदड़ा है और काछवा है, अन्य प्रकार से भी यहाँ पर श्रद्धालु सेवा करने के लिए आते हैं या नहीं आते हैं? नहीं, श्रद्धालु तो चारों ओर के आते हैं। अब ये भाई साहब खड़े हैं, ये है सेवद से आगे के जी, जो इनके सुनार की दुकान है। ये परमानेंट 2-3 दिन सेवा देते हैं। इनकी एक बार तस्वीर लीजिए आप भाई साहब की। जी, मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर मंदिर परिवार के अलावा अन्य गांवों से भी श्रद्धालु यहाँ पर सेवा भाव से आते हैं और जितने भी इनका पास समय है 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जितना समय यहाँ पर सेवा में देते हैं। आप यहाँ पर कितने सालों से जुड़े हुए हैं और मंदिर के प्रति आपकी कैसी आस्था है कि हमारी सब बीमारियों का समाधान चुना बाबा की विभूति से हो जाता है? मेरा नाम हनुमान है। मैं सब बाबा के मैं 15 साल से आ रहा हूँ यहाँ में और मेरी बहुत मैंने इच्छा की है ना, मन में धारी है, यानी जो आपने मांगी वो बाबा ने दे दिया। सब मिला है। मेरे को 10 साल दिए थे रात को ऐसे सपने में कि भाई तू मेरे दरबार पे आओ।
जब मैंने आया हूँ यहाँ पे उससे 15 साल हो गए मैं यहाँ आता हूँ। तो इसकी विभूति का प्रताप है। मंदिर में आने से किस प्रकार की समस्या का समाधान हुआ, शारीरिक या आर्थिक या किसी प्रकार? मेरी बात सुनो, मेरे को सर्वदृष्ट किया था तो मैंने विभूति से किया था, मैंने विभूति ली, उससे मेरा आराम मिला, जब से मैं आ रहा हूँ। इसके अलावा आप सर का आपका परिचय करना चाहूँगा मैं प्रभुदयाल वर्मा लोसल चोटी से हूँ। जैसा कि आप अभी पूछा था कि लोसल चोटी में भी बाबा का धाम है क्या, तो काफ़ी वर्षों से बाबा का धाम है। चूना बाबा की बहन हमारे गांव में थी और जो हमारे ताऊ जी है वो सेवा पूजा किया करते थे चूना बाबा की। अभी वहाँ पर नवनिर्माण कार्य है वो जारी है चूना बाबा का चोटी लोसल में, और मैं उसी परिवार से बिलोंग करता हूँ और बाबा की सेवा में हम लगे रहते हैं। मैं काफ़ी सालों से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ और भजन गायन साथ में मैं एक शिक्षक हूँ, साथ में बाबा की नई नई लोक रचनाएं मैं राइटर भी हूँ, लिखता भी हूँ। तो बाबा के भजन में हर साल बाबा का एक नया भजन निकालता हूँ। तो इस बार कहने का मतलब है चूना बाबा का रुलैनी के अलावा हमें छोटी लोसल में भी एक मंदिर छोटा प्रतिरूप के रूप में देखने को मिलेगा। वो काफ़ी सालों से है। यहाँ पास में मुझे सूचना मिली पांडोराई गांव है, उसमें भी बाबा का मंदिर बना है कुछ साल पहले और वहाँ भी मेला लगता है। तो बाबा की ये जो बाबा का जो चमत्कार है वो हमारे यहाँ शेखावटी अंचल तक ही नहीं है, देश विदेश काफ़ी दूर तक, क्योंकि संत शिरोमणि चूना बाबा एक ऐसे संत थे जिन्होंने त्याग तपस्या भक्ति योग साधना से मानव मात्र का कल्याण किया। मैं चूना बाबा के उस परिवार से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर उनकी बहन थी, चूना बाबा की बहन। छोटी लोसल से आता हूँ मैं और छोटी लोसल में बाबा की एक धाम बनी हुई है, नव निर्माणाधीन भी है, अभी काम जारी है उसका और अच्छा सा जो मंदिर का लुक है वो दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ तो ये देश विदेश से लोग बाग आते हैं। इसके साथ ही मैं भजन गायन में भी रुचि रखता हूँ, भजन गायन करता हूँ। तो चूना बाबा की हर साल में एक लोक रचना और भी बहुत सारे लोक रचनाएं बाबा की लिखी है मैंने। एक मेरा जो भजन चूना बाबा का वो काफ़ी वायरल हुआ फेसबुक पे, ऐसे बाकी जो सोशल मीडिया है उन पर, कि रमता पधारो म्हारे आंगणे म्हारा चूना बाबा घणी तो कराला मनवार। रमता पधारो म्हारे आंगणे म्हारा चूना बाबा घणी तो कराला मनवार। और बिड़दी तो माता बाबा आपकी म्हारा चूना बाबा चोखो जी पिता कहलाए। और एक भजन के रुल्याणी में साचो देव है रे, साचो देव है रे। हाँ चूना बाबा भगता का प्रतिपाल रे। हाँ ये थे हमारे साथ वर्मा जी और हम यही आशा करते हैं कि चूना बाबा पर इनके अनंत भजन आते रहें और ऐसे ही भजन ये निकालते रहें और सेवा करते रहें। आपने मुझे समय दिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।